पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है। तुर्बत में नौसेना एयरबेस पर यह हमला हुआ है। 8 घंटे से सेना और विद्रोहियों के बीच गोलीबारी। विद्रोहियों ने की एयरबेस में घुसने की कोशिश। रात 10 बजे से तुर्बत एयरबेस पर लगातार फायरिंग। मिशन सक्सेसफुल ऐसे हुआ कि धमकी दी गई और धमकी समझ में आई चाइना। बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड, उसने ये बोला है कि इससे बड़ा हमला फिर होगा और जल्दी ही होगा। चाइना और पाकिस्तान दोनों रोक के दिखाएं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने बताया है कि 26 फौजी मारे गए, इसमें से 6 मिलिट्री इंटेलिजेंस, 8 ISI के और 12 नेवी और मिलिट्री के। वहाँ की सरजमीन इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान के ऊपर हमले होते हैं। हम तो थक चुके हैं जनाजे उठाकर अपने जवानों के, अपने सिपाहियों के, अपने अफसरान के। तो अब हमसे ये मजीद नहीं होगा। कश्मीर के नाम पे जितना मिलता है वो इसी वजह से मिलता है कि पाकिस्तान का दिफा हम कर रहे हैं। हमें साइड से ये मामला आते हैं, वहाँ से ये मामला आते हैं। ठीक है, अगर इंडिया के साथ हमारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, एक इशू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो फिर फौज को पैसे कहाँ से मिलेंगे? अब आप गोलियों की आवाज भी सुन सकते हैं, कैसे यहाँ पर गोलीबारी हो रही है। और अभी भी जानकारी ऐसी मिल रही है कि वहाँ पर फायरिंग हो रही है, यानी अभी भी आतंकियों और पाकिस्तान सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। वो फौज नहीं रही वो वाली मसला ये है। जो मौलाना इसरार कहते थे कि ये जिनसी दरिंदे बन गए फौजी या हैं, और हमें बहुत सख्त तकलीफ होती थी। लेकिन अभी मैं तो आपको समझ आएगी कि यार कितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट हुआ है और कितना ज्यादा जो हालात हैं वो खराब हुए हैं। मैं एक बार तो घबरा गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। मेरी लिटरली टांगे कांप रही हैं जब से मैंने ये सुना। इस कौम को मौत से डर नहीं लगता, ये कौम मौत से नहीं डरती। क्या अफगान हुकूमत खुद पाकिस्तान में अनरेस्ट चाहती है, खुद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जा रही है? सबसे पहले तो हम ना बीइंग कौम बेईमान और बेगैरत हो गए। सॉरी टू से। नहीं सर, ऐसी बात बेगैरत नहीं, चले बेईमान कह लें। देखें, अब बेगैरत वैसे हार्श वर्ड है, यूज नहीं करना चाहिए, मगर है तो सच। अब आप ये बताएं कि चले आपने KPK पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो TTP पे डाल दिया, और आ जाते हैं बलोचिस्तान पे, तो अब बलोचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? जो जान चकजई ने कहा का मुकाबला कर रहे हैं ये वो, उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशत गर्दों का सफाया कर देंगे ये वो, तो ये रो कर रही है, TTP भी रो करवा रही है। तो भाई साहब फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? उनकी जानिब से उन्होंने सेफ हेवन फ्राहम किया है TTP को, और TTP के लोग पाकिस्तान में आकर हमारे यहाँ कार्रवाइयां करके, दहशतगर्दाना बुज़दिलाना कार्रवाइयां करके लोगों को जो है वो बाहर कर चले जाए, तो हम हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। तो अब पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि हमने मजीद अपने लोगों के जनाजे नहीं उठाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल एयरबेस पे जो है वो BLA का बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि 4 जो BLA के लोग हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 20 पाकिस्तानी फौजी भी इसमें मारे जाने की खबर आ रही है। दोस्तों, अभी ये खबर जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबर आ रही है कि रात 10 बजे से ही पाकिस्तानी आर्मी और BLA के बीच में लगातार भीषण युद्ध जो है वो जारी है। दोस्तों, ग्वादर पोर्ट के बाद एक बार फिर से BLA ने पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नेवल बेस पे हमला कर दिया है। ये दिखाता है कि BLA ने साफ कह दिया है कि अब हम पाकिस्तानी आर्मी को जो है वो पाकिस्तान के अंदर और खास करके बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब उस तरीके की मनमौजी नहीं करने देंगे जो वो पहले करते आ रहे हैं। और ये हमला दिखाता है कि BLA जो है वो कितनी अच्छे तरीके से तैयारी करके पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करते हैं, क्योंकि जब भी अटैक होता है पाकिस्तानी फौजी बिल्कुल मारे जाते हैं। बजाय इसके कि जिन जगहों को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे इन टेररिस्ट की वहाँ पर पनाहगाहें मौजूद हैं, कार्रवाई करने के, वहाँ से लगता है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। खासा भी कैसा दौरा में आ रहा है? भट्टी साहब, ये देखें, ये मामला इतना सादा नहीं है। हम तो अरसा दराज से कह रहे हैं कि ये मनसूबाबंदी हो रही है हमारे ख़िलाफ़, जिसको अफ़गान हुकूमत की या उनके कुछ ज़िम्मेदारान की हमदर्दी और सरपरस्ती हासिल है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। आज इंडिया की सरपरस्ती भी शामिल है, इंडिया को भी वहाँ से रास्ता दिया जाता है वहाँ तक रसाई के लिए। उधर ही भट्टी साहब, उधर ही आ रहा हूँ मैं। अब तो एक सबूत आपके हाथ लग गया है। एक वीडियो में गुफ्तगू सुनाई दे रही है कि वहाँ एक मनसूबाबंदी, अब इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? जो आपने लिया ना भारत सरकार का नाम, अभी मेरे अफ़गानिस्तान में किसी जर्नलिस्ट से बात हो रही थी 2-3 रोज़ कबल, तब वहाँ जिस तरह अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया, ठीक है, और जिस तरह वो अपना माशी तौर पर असर रसूख बढ़ा रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर,
तो फिर जब वो अपना कारोबार बढ़ाएगा, वहाँ असर सूख बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ये तो बिल्कुल सामने दीवार पर लिखी हुई बात है भट्टी साहब कि वहाँ फिर वो जो अफ़गान तालिबान हैं और दूसरे लोग हैं जो टीटीपी, ये जो पाकिस्तान मुखालिफ कुछ लोग जो भी वहाँ फैक्टर, उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। तो हम अरसा दराज से ये बात कह रहे हैं, ठीक है, पिछले दिनों गए थे मौलाना फजल रहमान, वो भी उनसे बात करके, लेकिन फिर उन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाई शुरू कर दी। अब जिन लोगों ने इस काम के पैसे लिए हैं भट्टी साहब, इस काम का एजेंडा सेट किया है कि ये, और पीछे इनके पुष्टपना भारत है या और कोई एंटी पाकिस्तान मुल्क है, तो वो तो अपना एजेंडा पूरा करेंगे, हम पीटते रहें। अब इनको मैं समझता हूँ कि ये हम हमसाया मुल्क हैं, हम हमसाया तो तब्दील नहीं किए जा सकते। अफ़गान हुकूमत को इस बात को संजीदा लेना चाहिए। ये मामला ऐसे नहीं निपट जाएगा कि आप बातें करेंगे तो ये ठंडे पेटों बर्दाश्त हो जाएगी। अब जो हमारी अस्करी क़यादत है, आपने देखा कि ईरान के साथ एक मामला हुआ था तो फौरी रद्दअमल दिया गया था, फिर ये जो अफ़गानिस्तान के साथ एक उसका रद्दअमल दिया गया है और आइंदा भी शदीद रद्दअमल मतवक्को है। मैं ये मेरी ये ख्वाहिश है, बिल्कुल सही, और ये तजवीज़ है कि ये दोनों हुकूमतें ज़िम्मेदारान बैठें और बिलखसूस जहाँ से हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान है, हमारा मज़हब एक है, हमारा रिश्ता एक है कलमे का, और पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं बड़ी। सब पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। वहाँ पर अरबों रुपए मालियत की सड़कें तमीर करके दी जा रही है। हमारी ये दुआ से दरखास्त है कि वो भारतीय हुकूमत के अलाकार ना बने, किसी भी और दुश्मन मुल्क के अलाकार ना बने। ये जो पाकिस्तान के साथ अब सदियों पुराना रिश्ता है ना हमारा, हम साथ जुड़े हुए हैं, तो इस रिश्ते को आगे लेकर चलें और इसको जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको संजीदा लें, और हमारे हुक्मरान भी जो उनकी कुछ जायज़ शिकायत है वो भी दूर होनी चाहिए। मैं समझता हूँ आप देख रहे हैं कि ये डेड बॉडीज़ के कोफिन जा रहे हैं इतने सारे, तो चुपचाप दफन कर दिया जाता है ताकि पब्लिक में और आर्मी में डिसहार्टनिंग या वो ना हो, मायूसी ना हो, इसलिए बताया नहीं जाती एग्जैक्ट फिगर। अदरवाइज़ ये कंटिन्यूस अटैक जारी है बलूचिस्तान में। अब आप ये बताएं कि चलें, आपने केपीके पे जो अटैक हो रहे हैं उसको तो टीटीपी पे डाल दिया, हालांकि टीटीपी भी पाकिस्तानियों के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है तालिबान की, उसमें कोई अफ़गान नहीं है, पाकिस्तानी ही हैं। और आ जाते हैं बलूचिस्तान पे, तो अब बलूचिस्तान का किसके ऊपर डालेंगे? तो ये इन्होंने लेटेस्ट जो जान अचकज़ई ने कहा है का मुकाबला कर रहे हैं, ये वो, उसमें यही कहा है कि रॉ के दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, ये वो, तो ये रॉ कर रही है, टीटीपी भी रॉ करवा रही है। तो भाई साहब फिर आपकी आर्मी क्या कर रही है? तो फिर वापस वही मैं डिमांड करता हूं कि फिर ऐसा करें कि हम आपको जो बजट देते हैं वो हमारी सिक्योरिटी के लिए देते हैं ना। पाकिस्तान आर्मी को जो पाकिस्तान के सिविलियंस अपना पेट काट के बजट दे रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे और रॉ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पूरा बलूचिस्तान के PK इस्लामाबाद सब पे रॉ चल रही है, रॉ सब कुछ करवा रही है, तो फिर रॉ के हवाले कर देते हैं भाई। कम से कम रो से तो हमें रो बचा लेगी। जब सारा कुछ ही रो कर रही है ना, बाकी तो कोई सब मासूम बैठे हुए हैं, तो फिर रो को दे देते हैं ताकि कम से कम जान छूटेगी ये रोज रोज के धमाकों से, रोज रोज की टेररिज्म से, रोज रोज के मसलों से। तो दोस्तों इस जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो कितनी इस बात से डरी हुई है कि लगातार हम पे अटैक हो रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में रोज बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, और दोस्तों ये जो बड़ा हमला है ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और साथ ही साथ जो उनकी ISI है वो पूरी तरीके से जो है वो हमले को रोकने में नाकाम रही है। दोस्तों पाकिस्तान के किसी भी देश के नेवल बेस पे हमला हो जाना ये दिखाता है कि जो PLA है वो कितनी तैयारी करके पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी जो लगातार अटैक होने के बाद भारत और अमेरिका को घेरते हैं वो एक बार फिर से इस काम में लग चुके हैं। दोस्तों जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला होता है तब भी भारत का, और साथ ही साथ जब TTP पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक करता है तब भी भारत का हाथ, और साथ ही साथ जब BLA अटैक करता है तब भी भारत का हाथ, ये बताते हुए नजर आते हैं। और हद तो तब हो गई जब ईरान ने इन पे अटैक किया, तब भी पाकिस्तानी जो है वो भारत का नाम ले रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान में लगातार ये अटैक का बढ़ना ये दिखाता है कि पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से नाकाम, और साथ ही साथ जो संगठन है जो कि पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रही है वो अपने हमले में जो है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही हैं। और साथ ही साथ उनका जो उनकी जो व्यवस्था है, जो जिस प्रकार से वो काम करते हैं
वो भी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी जो है उसको नहीं समझ पा रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े हमले और एयर बेस पे और नेवल बेस पे हमला हो जाना जहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होता है, ये कोई आम चीज नहीं है। क्योंकि आपने कभी दूसरे देश पे नहीं देखा होगा कि ऐसे नेवल बेस पे आतंकी हमले हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी न्यू के साथ, तब तक करें हिंदुस्तानी।